Welcome to Learn Pakistan, and in this video we will discuss about Dilyar Nag and Sundar Kag. It's really interesting story. इस स्टोरी में आपको 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और उनकी कन्वर्सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आपको पता है राजा रसालू तो हो गई क्योंकि वो लेजेंड है और उसी पे स्टोरी है। इसके अलावा दिलियार नाग आया है, एक सांप बड़ा सा, और इसके बाद शार्क आया है, सुंदर काग आया है, और राजा रसालू की घोड़ी जिसका जिक्र हम चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुके हैं, हेजहॉग आएगा और शादी आएगा। इनकी सब की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब जो राजा रसालू है वो राजा भोज के दरबार से उसको गुड बाय कह के आता है मकसूदाबाद जो है हज़ारा में, वहाँ आता है। तो वहाँ बहुत मशहूर होती है एक बात कि वहाँ एक मॉन्स्टर ने तबाही मचा रखी होती है, वहाँ कोई जो लिविंग थिंग है वो नहीं रहती। उन्होंने उस इलाके को वीरान, सुनसान और खौफजदा बना दिया होता है। अब जब यहाँ से उन्होंने गुजरना होता है तो उधर वो वहाँ से राजा रसालू गुजर रहे होते हैं और उधर एक नदी में हेजहॉग की आवाज़ सुनाई देती है और वो उधर गिरा होता है और वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है रसालू से कि मुझे बचा लो, और उसे गॉड के उसको वास्ते देता है। जब वो राजा रसालू को तो वो नज़र नहीं आता, वो शादी को कहता है कि शादी देखो तुम्हें आवाज़ सुनाई दी है, तुम मेरे सर के ऊपर से उड़ रहे हो। तो शादी कहता है ये हेजहॉग की आवाज़, और वो वहाँ नदी में गिरा हुआ है और आपको पुकार रहा है कि आप उसकी मदद करें। अब जो रसालू उधर जाता है और उसको बड़ी इंटरेस्टिंग वे में पूछता है कि मैं एक इंसान, एक आदमी हूँ और तुम एक हेजहॉग हो, मेरा और तुम्हारा क्या कनेक्शन है, मैं तुम्हें क्यों बचाऊँ। तो वो कहता है कि वो फिर उसके बाद राजा रसालू उसको कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बचा दूँगा क्योंकि तुमने मुझे मेरे खुदा का वास्ता दिया, मैं तुम्हें बचा दूँगा। अब वो जब उसके तरफ हाथ बढ़ाता है हेजहॉग की तरफ, तो हेजहॉग पे तो बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा कांटे हैं। तो हेजहॉग को पकड़ने की कोशिश करता है तो हेजहॉग के जो कांटे हैं उसके हाथ में चुभ जाते हैं और वो जैसे ही उसे उठाता है दोबारा वही फेंक देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बचा रहा, तुमने तो मेरे हाथ जख्मी कर दिए। अब वो जो है ना वो बार बार फिर दोबारा से हेजहॉग रिक्वेस्ट करता है, हाथ बांध के जैसे इल्तिजाएं की जाती हैं गिड़गिड़ाने के अंदाज से। तो अब जो शादी और फुलादी भी कहते हैं कि हमें इसकी हेल्प कर देनी चाहिए, तो रसालू उसकी दोबारा से हेल्प करता है और वो कहता है कि सजेशन देता है कि अब आप मुझे टच ना करें, आप ऐसे करें मुझे पकड़ के ना ही अपनी गोद में लेना, हाथ से पकड़े, आप मुझे फुलादी का जो बैग है ना उसमें डाल दें, जो जिसमें फुलादी के खाने पीने वाला बैग है उसमें डाल दें। अब वो जो फुलादी के ऊपर ये जो बंधा हुआ बैग है उसमें डाल देते हैं। अब दोबारा से सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं। फुलादी अचानक से कांपने लग जाती है। रसालू से कहता है फुलादी तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी बड़ी, तुमने मेरे साथ जंगों का सामना किया, तुम तब कभी नहीं कांपी, लेकिन तुम आज क्यों कांप रही हो। तो कहती है जो आपने बदनसीब वहाँ से नदी से निकाला है ना जानवर, वो मुझे कांटे चुभो रहा है और इस वजह से मेरे जिस्म में देखें कांटे चुभ गए हैं। रसालू नीचे उतरता है, फुलादी की बॉडी को देखता है, उसमें वाकई कांटे चुभे होते हैं। रसालू उसको वो बैग को खोलता है और वो उसको गुस्से से देखता है हेजहॉग को। तो हेजहॉग कहता है फ़ौरन से रिक्वेस्ट करने वाले वे में कि आका मैंने कोई कीने की नीयत से नहीं किया, मेरे दिल में कोई हसद या बुग़्ज़ नहीं है फुलादी के लिए, मैंने बस मजाक किया है। तो वो सब हंसते खेलते मकसूदा बाग में आ जाते हैं। वहाँ एक फाउंटेन होता है, वहाँ से पानी पीते हैं। अब जो रसालू है ना वो कहता है कि मैं उधर एक ट्री होता है बहारा, जो बहारा ट्री वो मेडिसिन, उसके जो फ्रूट होता है वो मेडिसिन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। अब वहाँ जब लेटता है ना तो वो शादी कहता है कि मुझे ना वहाँ एक महल सा बना होता है जो तबाह और वीरान हो चुका होता है, लेकिन उसकी जो तमीर करने का अंदाज़ होता है वो बताता है कि ये कितनी नफासत और कितनी खूबसूरती से इसको तमीर किया गया था। लेकिन वहाँ की वीरानी देख के शादी कहता है कि मुझे लगता है इलाका देखता है तो वो कहता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये कोई जादू इधर हुआ है जो इतनी वीरान एरिया है, तो
क्या पता आप हेजहॉग से पूछें, हेजहॉग इस इलाके से बिलोंग करता है, वही आपको बता सकता है। रसालू हेजहॉग से कहता है मेरे दोस्त तुम बताओ कौन सा मॉन्स्टर है जिसने ऐसी तबाही मचा रखी है। तो हेजहॉग बताने लग जाता है कि वो बदकिस्मत ही यहाँ से मुसाफिर होता है जो यहाँ से गुजरता है, क्योंकि तिलियार नाग और सुंदरकाग उसको जिंदा नहीं वापस जाने देते। जब भी कोई मुसाफिर यहाँ आता है तो वो फाउंटेन से पानी पीता है और इधर ट्री के नीचे रेस्ट करने लग जाता है, और वो जो उस तिलियार नाग है वो आके उस जो ट्रैवलर होता है उसके ब्रेथ को सक कर लेता है, और जो सुंदरकाग है उसके बॉडी पार्ट्स को खा लेता है। तो इस तरह वो जो होता है वो जिंदा मुसाफिर बच के जा ही नहीं सकता। तो वो रसालू कहता है क्या वाकई ऐसा? वो कहता है जी जनाब, तो क्या हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए? रसालू कहता है देखो तमाम ये जो कायनात का जो आका है वो तो खुदा है ना, उसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। मेरा नहीं ख्याल हमें इस जगह को छोड़ना चाहिए। वैसे भी हम 4 लोग हैं और हम 4 लोग पूरी रात बारी बारी पहरा दें तो रात गुजर सकती है। वो पहरे की जिम्मेदारी कुछ इस तरह लगाता है, कहता है पहले रात को पहरा मैं दूंगा, जो दूसरे नंबर पे है वो देगा फौलादी जो उसका घोड़ा था और जो उसकी घोड़ी, और तीसरे नंबर पे देगा शादी जो रसालू का पैरेट है, और चौथे नंबर वो कहता है हेजहॉग की बारी आएगी। अब जो रसालू है वो वहाँ लेट जाता है थोड़ी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रात को पहली बारी उसी की आने वाली थी। अब क्या होता है जो शादी ट्री पे बैठ जाता है अपने मास्टर के पास, और हेजहॉग और जो फौलादी हैं मुख्तलिफ कामों के लिए जंगल में निकल जाते हैं। अब वहाँ सुंदरकाग जब देखता है उसको सोए हुए रसालू को, तो वो खुशी खुशी जाता है उसके पास, तिलियार नाग के पास, और कहता है तिलियार नाग तो सो रहा होता है, काफ़ी गर्मी होती है, अपने बिल में लेटा सो रहा होता है। उसको अपने दोस्त का इतनी गर्मी में आके उसकी नींद को डिस्टर्ब करना नागवार गुजरता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो वो कहता है मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ कि 20 साल से जो तुमने खुद से अहद कर रखा है कि तुम रसालू का जो सांस है उसको सक करोगे, उसकी जान लोगे, वो आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाग में रसालू को लेटे देखा। क्या? वो कहता है क्या वाकई? अब यहाँ उन्होंने 20 साल का तो जिक्र कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी पुरानी दुश्मनी क्या थी, जो तिलियार नाग ने 20 साल से ही सोच रखा था कि वो रसालू की जो सांस है उसे ज़रूर सक करेगा। तो उन्होंने इन डिटेल नहीं बताया, तो हम भी नहीं जाएंगे उसकी इतनी डेप्थ में। अब जो रसालू तिलियार नाग आता है और उसकी जो सांस है उसको सक कर लेता है और वापस जाता है, और उसको सुंदरकाग को कहता है अब जाओ तुम उसकी बॉडी के पार्ट्स को जिस तरह खाना चाहते हो उसकी वो तुम अपनी मौज करो। तो अब जो सुंदरकाग की जो वाइफ है, सुंदरकाग की जो वाइफ है शार, वो सुंदरकाग को कहती है ओ सुंदरकाग, तुमने रसालू की जुबान और आंखें मुझे ला के देनी है, बाकी जो उसके बॉडी पार्ट है वो तुम खुद खा लेना। अब सुंदरकाग आता है और आगे पहले उसका जो टखना होता है रसालू को उसे टच करता है। क्या वाकई वो उसकी सांस को सक कर चुका है, या बस फिर ऐसे कह रहा था? वो उसको और वो जो शादी है वो ट्री पे बैठा देख रहा होता है, और वो हैरान होता है कि मेरा जो मास्टर है वो हिल क्यों नहीं रहा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बॉडी पे चढ़ना शुरू करता है, और उसके मुंह पे करीब होता है कि ऊपर से जो शादी जैसे ट्री पे बैठा देख रहा होता है वो जोर से आके अपनी चोंच के साथ जो सुंदरकाग है उसकी बैकबोन पे हमला करता है, और उसकी जो बैकबोन है वो टूट जाती है और वो उड़ जाता है फौरन से, और वो जाके वो खौफ के मारे उड़ जाता है। और जो शादी है वो अपने मास्टर के कदमों में बैठ के रोने लग जाता है, और वो कहता है कि ओ खुदाया मेरे आका को क्या वाकई उन्होंने मेरे आका का जो ब्रेथ है उसको सक कर लिया। अब जो हेजहॉग है वो एक नई मुसीबत में फिर से फंस गया है कि वो ग्रास हॉपर का पीछा कर रहा होता है और अचानक से नदी में गिर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। अब नदी से वो बाहर नहीं निकल पाता। अब वो एक चूहे के इल्तिजा करता है। चूहा कहता है कि तुम्हारा और मेरा तो पुरानी दुश्मनी होती है, चूहे की और हेजहॉग की दुश्मनी होती है। तो वो कहता है कि मैं तो नहीं तुम्हें निकालूंगा। वो हेजहॉग रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। चूहा काफ़ी उसकी रिक्वेस्ट के बाद एक्सेप्ट करता है उसकी रिक्वेस्ट और उसको बाहर निकालता है।
बाहर निकालने के बाद तिलियार ये जब फंसा होता है नदी में, तो ऑलरेडी वो सुन चुका होता है कि मुझे तिलियार नाग सुंदरकाग को कह रहा होता है कि मैं रसालू की जो ब्रेथ है उसको सब कर चुका हूँ, अब तुम जाओ और उसकी बॉडी पार्ट्स को जिस तरह खाना चाहते हो तुम खा लो। अब जब ये सुन चुका होता है तो ये खौफज़दा और मतलब मेरे मास्टर और दुखी होता है कि मेरे मास्टर का जो ब्रेथ है वो सक हो चुका है और शायद उसके बॉडी पार्ट्स भी खाए जा चुके हैं। तो ये डर के मारे वापस परेशानी में भागता है जिधर रसालू सो रहा होता है। जब वहाँ पहुँचता है तो देखते हैं शादी रो रहा है। शादी से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, वो सारी बात उसे बताता है। वो कहता है तुम ऐसे करो, तुम जाओ और खीर और 2 चपातियाँ लेके आओ। तो वो शादी कहता है मुझे जाके वापस आने में 8 दिन तो लगेंगे। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ। अब ये जो शादी है ये सियालकोट आता है और वहाँ एक विंडो की जो विंडो है उधर बैठ जाता है और विंडो ग्रीडी होती है। वो देखती है कि शादी के जो पर है उधर सोना परोया हुआ है। तो वो कहती है ठीक है, उसे समझ आ जाती है या तो ये बादशाह या शहजादे का होता है या फिर ये शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स का। वो कहती है इसे मैं कैद कर लूँगी और बादशाह से बड़ी भारी रकम लेके इसे बादशाह को दूँगी, या फिर वो सोचती है कि मैं ये सोना इतना महंगा तो होता है तो मैं इसी से मतलब अपनी ज़रूरियात को पूरा कर दूँगी। अब वो उधर आता है और शादी कहता है उसको कि तुम ऐसे करो प्लीज़ मेरे लिए 2 रोटियां बना दो और खीर बना दो। तो वो कहती है ठीक है मैं बना देती हूँ। वो बनाना शुरू करती है और उसका ख्याल वो सोच रही होती है कि मैं इसको पकड़ लूँगी, लेकिन शादी जो है वो बहुत चालाक होता है। पहले तो उसे उसका ध्यान बटाता है और थोड़े थोड़े ग्रेन बाय ग्रेन वो खीर उठाता है और फिर उसके बाद वो चपातियाँ उठाता है और चपातियों में उसे फोल्ड करता है खीर को और उड़ जाता है और जो वीडियो है वो देखती रह जाती है। तो अब क्या होता है ये वापस आता है और वो जो हैज हो गया वो जो चपाती और खीर है वो पास रख देता है अपने मास्टर के और छुप के इंतज़ार करने लग जाते हैं कि तिलियार नाग सुंदरकाग अब दोबारा आए। हम जब वो रसालू के बॉडी पार्ट्स को लेने के लिए दोबारा आएगा वैसे ही होता है। सुंदरकाग वापस आता है बॉडी पार्ट्स को लेने के लिए कि वो खाना चाहता है। जब वो वहाँ आता है तो वो खीर की खुशबू और चपातियाँ पास देखता है तो वो उसको खाना शुरू कर देता है। डरता हुआ उसको खाना शुरू जब करता है तो छुपा हुआ जो हैज हो गया वो फ़ौरन से उसके सर के ऊपर हमला करता है। उसके सर पे अपने दांत जमा लेता है और अपने जो कांटे उसके सर में चुभोना शुरू कर देता है। अब जो वो चिल्लाने शुरू कर देता है, जो सुंदरकाग दर्द से कराहना शुरू करता है और उड़ने लग जाता है। अब वो कहता है कि मैं इसको बातों में लगाता हूँ हैजो को ताकि इसकी 2 दांतों की गिरफ्त है वो मतलब ख़त्म हो और मैं इससे छुटकारा हासिल कर सकूँ। अब वो उसको कहता है कि क्या तुम वाकई मुझ पे हमला करने के लिए करना चाहते थे या किसी और पे करना चाहते थे। लेकिन हैजोग बहुत ही समझदार होता है, वो उसकी बातों में नहीं आता। उसको जब वो चिल्लाने लग जाता है सुंदरकाग तो उसकी आवाज़ सुन के तिलियार नाग अपने बिल से बाहर आता है और वो कहता है हैजोग को कि तुम मेरे दोस्त को तकलीफ को क्यों पहुंचा रहे हो, क्या मसला है तुम्हारा। तो वो कहता है मैं तुम्हारे दोस्त को तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे दोस्त राजा रसालू को, मेरे जो आका है उसकी जो तुमने ब्रेथ को सक किया उसको दोबारा से ठीक करके आओगे। अब जो तिलियार नाग है वो कहता है ठीक है तुम मेरे दोस्त को हर्ट मत करो, मैं जाता हूँ और मैं करके आता हूँ। अब वो उधर जाता है तो शादी बैठा होता है। वो शादी को कहता है कि तुम शेर नाम का एक दरख्त है उधर से पत्ते उसके तोड़ के लाओ और उसको और वाटर के 2-3 वाटर के ड्रॉप्स के साथ राजा रसालू के मुंह के अंदर डाल के वाटर के ड्रॉप्स गिराओ और रसालू ठीक हो जाएगा। वो ऐसे करते हैं रसालू की और वो वापस आता है और वो कहता है कि उसके जब वो अपने बिल में वापस आता है तो उसको स्मेल आ जाती है कि मेरे बिल में हैज हो गया। तो जो हैज हो गया वो उसके जो दोस्त सुंदरकाग है उसको मार के उसके बिल में ले जाता है और उधर इंतज़ार करने लग जाता है। वो कहता है देखो मैं तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे बिल में ले आया हूँ और तुम्हारा दोस्त तो तुमसे खफा है कि तुमने इतनी लेट क्यों किया। तो वो सुंदरकाग वो तिलियार नाग कहता है तुम मेरे बिल में क्या कर रहे हो, मेरे बिल से बाहर निकलो। कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब ये डर भी रहा होता है कि कहीं मुझे निगल ही ना ले तिलियार नाग, लेकिन वो हिम्मत करके और बड़ी चालाकी से उस पर जब हमला करता है तो तिलियार नाग के वो सर के ऊपर हमला करता है और अपने सारे जो कांटे हैं वो उसके सर में चुभो देता है। तो
कांटों की, वो तिलियार नाग बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी मर जाता है। काफ़ी लड़ाई के बाद तिलियार नाग मर जाता है। हेजहॉग वापस आता है और वो रसालू उठ के बैठा होता है और रसालू से कहता है, अब जो गुस्से से उठता है और कहता है तुम लोगों ने इतनी देर क्यों की मुझे जगाने में। तो वो खुशी से खुश हो रहे होते हैं हेजहॉग, फुलादी और है शादी के हमारा मास्टर दोबारा ठीक हो गया है। तो वो जब उसको सारी बात पता चलती है रसालू को, तो रसालू फील करता है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हेजहॉग ने मेरी ज़िंदगी बचाई। तो हेजहॉग कहता है ये मेरा फ़र्ज़ था, आप मेरे आका थे, आपने भी तो मेरी ज़िंदगी बचाई है। अब रसालू कहता है कि मुझे ना यहाँ से, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो तुम भी मेरे साथ चलो। अब तो तिलियार नाग और सुंदरकांड भी ख़त्म हो गए हैं यहाँ से। तो हेजहॉग को भी वो कहता है तुम भी मेरे साथ चलो। हेजहॉग कहता नहीं, मुझे यहीं रहना चाहिए, अगर फिर से ऐसा कोई मॉन्स्टर इन दोनों जैसे आते हैं तो मैं उन लोगों से निपट सकूंगा और आप मुझे यहीं रहने दे, रिक्वेस्ट करता है। रसालू कहता है मेरा दिल तो नहीं चाह रहा छोड़ने को, लेकिन ठीक है जैसा तुम चाहो। अब वो जाने लगा होता है तो वो हेजहॉग कहता है कि अगर आप जा रहे हैं राजा सिरिक आपके एरिया में जा रहे हैं तो उसके वो जादूगर है और उससे आप बच के रहिएगा। तो रसालू कहता है हाँ ठीक है, वो जादूगर है भी तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो आप जैसा कि जानते हैं रसालू ज़िद्दी है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डेंजरस प्लेस है तो वो हर चीज़ को एडवेंचर के तौर पे लेता है। तो अब वो उसे कहता है कि ठीक है, आप अगर आपको वहीं जाना भी है तो आप ऐसे करिएगा कि ये सिरिकाप्स का जो कैपिटल है उधर ही सिरिसस जो उसका ब्रदर है उसकी बॉडी है, आप उधर से होके जाइएगा और जो वो उसके वर्ड्स हैं उनको अपने जहन में बिठा लीजिएगा। तो फिर बड़ा एक सेंटिमेंटल सा सीन होता है कि रसालू नहीं चाहता कि वह हेजहॉग से अलग हो और हेजहॉग नहीं चाहता कि वो रसालू से अलग हो। तो स्टोरी के शुरू में हेजहॉग रसालू नहीं चाहता था कि वह हेजहॉग को देखे, लेकिन अब उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और रसालू हेजहॉग का शुक्रगुजार होता है और हेजहॉग रसालू का शुक्रगुजार। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।